अक्सर गहरे काले अंधेरों के साए में अगर कोई रोशनी की किरण नज़र आ जाए तो इंसान की उम्मीद जाग जाती है। उससे जैसे कोई राह मिल जाती है कि उसे उस तरफ जाना है। लेकिन अगर ये काले गहरे साए इंसान को घेर लें और कोई रोशनी ही ना दिखे तो इंसान जैसे खौफज़दा हो जाता है, घबरा जाता है, अंधेरों में गुमराह सा हो जाता है। तो क्या ऐसे अंधेरों ने आपको भी गुमराह किया है, आपको भी डराया है? तो आज की रीडिंग से ये राज ज़रूर खुलेगा। आइए पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में। अगर आप ये जानना चाहते हैं वो कौन है, ऐसा क्यों करते हैं कि आपकी ज़िंदगी गुमराह होने लगे। फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 पे यह ऑसम परफ्यूम है और पाइल 2 पे है ये प्राइमर, कलर बार का प्राइमर। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल सिलेक्ट नहीं होती, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख ले और जिस रीडिंग से आपका रिजोनेशन आपको ज़्यादा फील हो उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। दिल में ये क्वेश्चन को दोहराते हुए कि कौन है जिसने आप पर इतना काला साया फैला के रखा है, आपकी ज़िंदगी को गुमराह सा किया हुआ है। वो इंसान कौन है और क्यों ये सब कर रहा है या कर रही है? तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ऑसम परफ्यूम के साथ। इससे पहले मैं आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपके और आपके परिवार को। आप सब हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी आपके लिए प्रेयर रहेगी हमेशा। अब हम ज़ोडिएक साइंस को देखते हैं, माइनर अरकाना कार्ड्स को ध्यान में रखते हुए। जिस पर्सन के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ये किया है, वो मोस्टली अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें अर्थ साइन का है, सेकंड है एयर साइन और थर्ड है फायर साइन। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। अर्थ साइन लीडिंग है, सेकंड है फायर और थर्ड है एयर। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और ये एक पर्सन नहीं है, इनफैक्ट पूरी एक फैमिली इन्वॉल्व है, जो आपकी फैमिली के ऊपर और आपके ऊपर भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या ग्रे मैजिक, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको पहचानने की जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बहुत ओपनली आई है वो ये है कि ये फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आपके समाज में आप लोगों की जो फैमिली का जो ग्रुप है उसमें इस फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इनको सब लोग बहुत जेनरस मानते हैं और ये जेनरस हैं भी। सबको मदद करना, सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए खड़े रहना, ये सारी इनमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ दिखती हैं सबको। लेकिन ये जो दिखती है एक्चुअली वो उनकी नेचर है ही नहीं। वो ये सब इसलिए करते हैं कि किसी को भी उनकी असलियत पे ध्यान जाए ही नहीं। बेसिकली ये लोग बहुत ही सेल्फिश और कनिंग लोग हैं। इन्होंने एक मास्क पहना है, बहुत ही जेनरोसिटी का, हेल्पफुल होने का, कुछ इस तरह का इन्होंने मास्क पहना है जिसके पीछे बहुत ही घिनौना चेहरा है। और वो घिनौना चेहरा आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या है। कई लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से आता है कि अगर उनको किसी का कुछ बुरा करना है उससे पहले वो अपने ऊपर एक ऐसा चोगा ओढ़ लेते हैं, एक ऐसी अपनी इमेज बना लेते हैं कि चाह के भी लोग उन पर शक नहीं करते। उनके
कोई सपने में भी ख्याल नहीं आता कि ये लोग वो हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन उस फैमिली में से वो किसी एक पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ, हो सकता है। और ये वो काफ़ी यंग मेल मेंबर है उनकी फैमिली के, सब मिलजुल के कर रहे हैं, लेकिन इस मेल मेंबर का शायद आपके घर में या आपके ऊपर एक्सेस बहुत इजी है, इसलिए उनके ज़रिए ये सब करवाते हैं। फ्रेंड्स, आपके दिल में एक सवाल आएगा कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। तो ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि ये आम तौर पे नहीं चाहते कि उनका जो स्टेटस है, उनका जो रुतबा है, उसको कोई चैलेंज करे। हो सकता है आपकी फैमिली में से, हो सकता है आप खुद इनको बहुत चैलेंजिंग लगते हैं अपने सामने, इसलिए ये आप लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको कमज़ोर होना नहीं होता, ये इनकी कोशिशें होती है और इस चीज़ से कोई नहीं बचता। इंसान जैसे आप पे कोई कर रहा है, ऐसे मुझ पर भी कोई करता है, आपके पड़ोसियों पे भी कोई करता है, तो ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को पॉजिटिविटी से, एक आजू बाजू आपके घेरा होना चाहिए पॉजिटिविटी का। जब आप वो सब करते हैं तो इन लोगों के मैनिफेस्टेशन का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने और जानने की ज़रूरत है। ये सब रीडिंग्स आपको डराने के लिए नहीं होती फ्रेंड्स, या आपको समझाने के लिए होती है। तो आपके लिए इजी हो जाता है इनको पहचानना कि एक ऐसी फैमिली है जिनकी रेपुटेशन बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट कोई इन पे शक करेगा ही नहीं, खुद आपके मन में भी इजीली बात आएगी भी नहीं कि ये कौन हो सकते, इतनी ज़्यादा इन्होंने रेपुटेशन स्ट्रांग रखी है। अब देखते हैं पूरी समाज में उनका, जो आपका जो भी समाज है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोगों की कम्युनिटी, उसमें उनका रुतबा बहुत ही भारी है। वैसे इन्होंने बहुत मेहनत करके जो कुछ भी आज पाया है, बहुत मेहनत की है, ऐसा भी नहीं इन लोगों ने मेहनत नहीं की है। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करके जो पोजीशन है वो उन्होंने पाई है, लेकिन अब वो पोजीशन मिलने के बाद उनको ये डर बैठ चुका है कि कोई भी उनकी पोजीशन को चैलेंज ना करे। इनके अंदर जेलसी का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है दूसरों के प्रति। अगर उनको लगता है कोई फैमिली उनके मुकाबले में आ रही है, कोई इंसान उनके मुकाबले में आ रहा है, ये लोग सामाजिक तौर पे पावर के बहुत भूखे होते हैं, इसलिए ऐसा डर इनको जो होता है इनके दिल में, ये इनसे ये सब करवाता है। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग इस पोजीशन पे पहुँचे हैं कि आज ये इतने पावरफुल है कि सबकी मदद करते हैं, कोई भी उनसे मदद मांगता है तो ये मना नहीं करते। लेकिन इसके पीछे इनका बहुत ही घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। इनके नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से आपको हर काम में, हर किसी भी प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लगता है धोखा ही मिलता है। फिर चाहे वो आपका लव रिलेशन है, आपका कोई करियर की कोई बात है, कोई पैसे की बात है, किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लगता है आपको बार बार धोखा ही मिलता है। और इस वजह से आपका ध्यान धीरे धीरे इस बात पे जाने लगा कि क्या आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तो नहीं हुआ। तो डेफिनेटली है, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं, हर इंसान के साथ ये सब होता है। खुद इनके साथ भी कोई ऐसा करता होगा, ये नहीं कि ये कर रहे हैं तो इनके साथ कोई नहीं करता। तो ये तो नॉर्मल एक साइकिल है जो चलती रहती है। इसमें से जो पॉजिटिव लोग हैं उन पे ज़्यादा असर नहीं होता इन चीज़ों का। तो आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है लाइफ में, जिसकी वजह से आप परेशान रहने लगे हैं, बार बार आपको हर्ट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से आप में एक शायद फियर कॉम्प्लेक्स आ गया है, कोई डर सा, इनसिक्योरिटी ऐसी आ गई है, जिसकी वजह से आप डिसीजन ही इस तरह से लेते हैं कि आपको लगता है आपसे धोखा हो रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, आपका दिल तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि आप क्लियरली अपनी बातों को भी एक्सप्रेस नहीं करते। फिफ्थ चक्र आप देख रहे हैं, इससे आपका फिफ्थ चक्र है वो बहुत असर में आया है। आप अपनी बातों को क्लियरली कहने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है नहीं तो आपका दिल तोड़ा जाएगा या आपको धोखा दिया जाएगा। कई केसेस में मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपने ऑलरेडी हेल्प भी ली है कई क्वार्टर से, हो सकता है कईयों ने डॉक्टर्स के पास से हेल्प ली हो, क्योंकि आप जो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस है, ये देखो स्ट्रेस कार्ड भी आया है आपका। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना हाई हो जाता है कि आपको लगता है आपको किसी की मदद चाहिए। कई बार आप दोस्तों से मदद लेते हैं, अपने से किसी मैच्योर पर्सन से मदद लेते हैं, डॉक्टर से भी मदद लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन में संभलना है इसलिए। लेकिन डॉक्टर्स तो आपको यही कहते हैं कि आपको कुछ नहीं है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकली जब कोई रिपोर्ट्स आती है उसमें कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं होती, सब नेगेटिव होता है। कुछ भी आपने इश्यू नहीं है फिजिकल, लेकिन ये आपका इमोशनल इश्यू है। तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल इश्यू है, फिजिकल इश्यू तो है ही नहीं। आप बिल्कुल शेयर करें आपके दिल में जो कुछ है, सेंसिबल पर्सन से शेयर करें, अपनी फैमिली में जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं ना इन लोगों से ना आप लोगों से, ऐसे किसी पर्सन से बैठ के बात करें, मेडिटेट करें, डॉक्टर से मदद लीजिए। इससे कोई शर्म की बात नहीं है। अपने आप को संभालिए। जब आप संभल जाएंगे आप और भी क्लियरली देख पाएंगे कि ये कौन है जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं और आपको क्या स्टेप लेने हैं अपने आप को संभालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल ये एक फैमिली है। उस फैमिली में से एक पर्सन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं जो काफ़ी यंग मेल मेंबर है उनकी फैमिली का, जिसका शायद आपकी फैमिली में, वो पूरी फैमिली से उस मेंबर का बहुत एक्सेस है आपकी फैमिली में, तो उसके ज़रिए ये सब करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने भी एक पोजीशन हासिल की है। अब वो नहीं चाहते कोई भी उनकी पोजीशन को या उनकी फैमिली में से किसी को भी कोई चैलेंज करे, जिसकी वजह से ये जो भी उनको लगता है उनके सामने स्ट्रांग हो रहे हैं, ये उनके साथ ये सब करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही धोखे, चीटिंग वगैरह का सामना करना पड़ा है इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का। आपको अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने में भी हिचकिचाहट होती है इनके इस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से। पर आपको इस स्ट्रेस का इलाज करना है। ये जो चाहते हैं अगर हम वही करने लगे तो फिर हमारे को जो गॉड ने, ऊपर वाले ने इतनी बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ है। नहीं तो उसका होने का फ़ायदा ही क्या। अगर हम ऐसे लोगों से डरने लगे तो हमारे होने का फ़ायदा ही क्या, हमारी समझ होने का फ़ायदा ही क्या। तो आपको डरना नहीं है, आपको फेस करना है, फाइट बैक करना है, स्ट्रेस लेवल का इलाज करना है, और आप अपनी मासूमियत, अपनी इनोसेंस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। नेगेटिव से लड़ने के लिए नेगेटिव होना ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के ज़रिए भी इन लोगों से लड़ सकते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए अपने इश्यूज़ को किसी भी ऐसे मेंबर के साथ जिनका इस फैमिली से कोई लेना देना ना हो, ताकि आप खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। हो सके तो किसी हीलर से मिलिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, ताकि आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाए। इसमें शर्माने की कोई भी बात नहीं है अगर आप ऐसा करना चाहें। नहीं तो इंसान अगर खुद पे ही भरोसा रखे, वो खुद भी लड़ सकता है इन चीज़ों से। जैसे कि मैंने कहा, हर किसी के साथ ही होता है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप में जो इनोसेंस लेवल है, मासूमियत इतनी है, लोगों पे भरोसा इतना इजीली करते हैं, जिसकी वजह से शायद आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपके कार्ड्स यही कर रहे हैं, आपको इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नेगेटिव से लड़ने के लिए नेगेटिव नहीं बनना, नेगेटिव से लड़ने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको बहुत क्लियरली ये आइडिया आ गया है ये कौन लोग हैं जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं। अब हम लेंगे पाइल 2 कलर बार का प्राइमर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ रिपब्लिक डे की, आपको और आपके परिवार को। ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, यही मेरी प्रेयर है आप सबके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। किसने आपके ऊपर ये काला जादू, ग्रे मैजिक या फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, जिसकी वजह से आपको जो कुछ चाहिए लाइफ में मिल नहीं पा रहा। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं आज, इसलिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। मैं स्प्रेड कर, कार्ड्स आपके ओपन हो चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए रीडिंग पर। पहले हम ज़ोडिएक को डिस्कस कर लेते हैं। जिस पर्सन ने ये सब करने की कोशिश की है वो मोस्ट प्रोबेबली कौन से ज़ोडिएक को बिलोंग करते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, पाइल 1 में भी अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें भी अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर वाटर साइन भी है,
फायर या एयर साइन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है। अर्थ साइन इज लीडिंग इवन इन पाइल 2। पाइल 1 में भी अर्थ साइन लीडिंग था, पाइल 2 में भी अर्थ साइन ही लीडिंग है। वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और इसमें वाटर साइन इसके अलावा है और कोई साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि हम माइनर अरकाना कार्ड्स फर्स्ट 8 कार्ड्स में से ले रहे हैं साइंस के लिए। तो आपके लिए बहुत समझना और भी इजी हो गया ये पर्सन कौन हो सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं। ये जो पर्सन है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनकी जो इमेज है, शायद इससे आपको समझना इजी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये लोग वही होते जिनका एक्सेस आपकी फैमिली में बहुत इजी होता है। आपकी चीज़ों को यूज़ करना, इन चीज़ों के लिए, आपके फ़ोटोग्राफ्स को, आपकी किसी चीज़ को जिसको आपने टच किया है, उन चीज़, क्योंकि ये आप आउटसाइडर्स को ये कभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता उनके लिए आपके ऊपर ये सब करना। ये घर के ही या आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों में से ही आमतौर पे होते हैं। तो ये जो पर्सन है काफ़ी यंग एज के मुझे लगते हैं, नॉट मोर देन 30-35 होंगे। इनकी इमेज ऐसी है, ये केयरलेस हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है लाइफ में ये पर्सन। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना इनको पसंद नहीं है। डिप्रेसिव पर्सनालिटी के हैं, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी के हैं। मतलब जितनी भी मैं बोलूँ, एक नेगेटिविटी मुझे इस पर्सन में बहुत है, दिख रही है। अपना कंफ्यूजन छिपाने के लिए, डिप्रेशन छिपाने के लिए, केयरलेसनेस टुवर्ड्स लाइफ छिपाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब इनकी हालत ऐसी है तो ऐसे लोग आम तौर पे या तो ऐसे हो जाते हैं कि इनको ना अपनी लाइफ की पड़ी होती ना दूसरों की, और कुछ केसेस में ये लोग ऐसे बन जाते हैं कि इनको अपनी लाइफ में तो कुछ मिला नहीं तो दूसरों को भी क्यों मिले। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। तो ये पर्सन की जो पहचान है आपके लिए अब ईजी हो गई, क्योंकि ज़ोडिएक्स भी क्लियर हो गए हैं। अर्थ साइन इज लीडिंग और सेकंड है वाटर साइन। फायर और एयर साइन का कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं इस रीडिंग में। तो आपके लिए समझना कितना इजी हो जाता है। ऊपर से इंसान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, यंग एज के हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेल ही है। फीमेल का मुझे इतना नहीं दिख रहा इसमें, ये भी मेल ही है। बहुत टाइम से इनकी लाइफ का चक्कर है वो ऐसा ही चल रहा है कि किसी चीज़ में इनको कोई सक्सेस मिलती ही नहीं। वैसे ये कोशिश भी नहीं करते, सच कहूँ तो ये कोई कोशिश भी नहीं करते। काफ़ी टाइम से इनकी यही कंडीशन है। ये नहीं कि अभी अभी ऐसे हुए हैं। आपके लिए पहचाना इसलिए भी इजी है कि ये ऐसे ही हैं। मतलब फेलियर का, लूज़र का टैग लगा हुआ है इनके ऊपर, और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये लाइफ में इतने पीछे हैं और ये नहीं चाहते कि कोई भी आगे बढ़े। उनको किसी की भी खुशी से ऑब्वियसली ऐसे लोगों को जेलसी होती है। ऐसे लोगों के दो ग्रुप होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते तो सोचते हैं भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैंने नहीं किया, किसी ने करना करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं ये सोचते हैं मैंने नहीं अचीव किया तो कोई और भी क्यों अचीव करे। अच्छा, इनके नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से आप पर क्या असर हो रहा है? आपका जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है, यहाँ तक कि फिजिकली भी आप फिट नहीं फील करते। फिजिकली, इमोशनली आप ठीक ठाक नहीं फील करते। खास तौर पे इनकी प्रेजेंस में आपको ये ज़रूर फील होता होगा कि इनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है मजबूरी में आपको बैठना पड़ता है, इनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। हो सकता है उनका इतना इन्फ्लुएंस हो आपकी फैमिली में, आना जाना हो, कि आप चाह के भी उनको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आपने नोट किया होगा कि आप जब भी इनकी प्रेजेंस में होते हैं आपको लगता है जैसे आप एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई है, इमोशनल और फिजिकल। इनके जाने के बाद शायद आपको राहत मिलती है, इमोशनली, फिजिकली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली आप पर बहुत ज़्यादा असर होता है इस पर्सन के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से। ये नहीं कि आपकी हालत इन लोगों जैसी है, लेकिन ये चाहते हैं आप लोग भी, आप खास तौर पे आप या आपकी फैमिली भी इनके लेवल पे आ जाए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी होते हैं इस पर्सन के नेगेटिविटी की वजह से। यहाँ तक कि आपका गॉड पर से भी भरोसा उठ जाता है। कई बार आपको लगता है क्या गॉड ये सब देखते नहीं है, ऊपर वाला ये सब देखता नहीं है कि आप इतनी कोशिशें करते हैं, आप इतना सही रास्ता चुनते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं।
वो सब है इस पर्सन की नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से। इनकी जो प्रेजेंस है, इनका जो प्रभाव है वो इतना नेगेटिव होता है कि आप उनकी प्रेजेंस में पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं। आपको लगता है आपके अंदर ताकत ही नहीं है कोई। बार बार आप पास्ट को याद करके रोते भी हैं कि पास्ट में सब कितना अच्छा था। हो सकता है जब तक ये इंसान का आपकी लाइफ में आना नहीं था तब की बातें आप याद करते हैं। लाइफ आपकी बहुत सिंपल थी पर हैप्पी थी, ऐसे आपको लगता है बार बार। लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, आपको ये फील होता है कितनी अच्छी लाइफ थी। बार बार आप अपने आप से ये सवाल करते रहते हैं, आप अपने आप को समझाते रहते हैं कि आप क्या करें। आपको समझ नहीं आता। वो समझ इसलिए नहीं आता कि आपको किसी पे शक होता ही नहीं है। और शक करने का मतलब ये नहीं कि डर जाना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप अवेयर होने लग जाते हैं ना कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो आपकी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, जैसे बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है ऐसी हमारी इमोशनल इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग होने लगती है। वो एक कर्टन बना लेती है हमारे आसपास प्रोटेक्शन का। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब कौन कर रहा है। इससे डरना नहीं होता है। इनफैक्ट जब आप अवेयर होते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है, तो आपकी जो इमोशनल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसे लोगों का जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो वहीं काट खा जाता है, वो आपके अंदर के दायरे में आ ही नहीं पाता। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ख़ुद को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको भी बहुत हद तक ये समझ आ चुका है कि पर्सन कौन होंगे। बैठ के आप सोचिए, समझिए और बजाय डरने के अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। फिर से मैं कहूँगी, किसी की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए खुद नेगेटिव होना ज़रूरी नहीं होता। किसी की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए खुद का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। पॉजिटिविटी कैसे आती है? जब आप में अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस कैसे आती है? जब आप ये समझने लगते हैं कि हाँ, ये लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और फिर आपका जो इमोशनल इम्यूनिटी है वो अपना दायरा इतना स्ट्रांग और पॉजिटिव कर लेती है कि उस इंसान के नेगेटिविटी का आप पर असर होना कम होता है और धीरे धीरे होना बंद भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों रीडिंग्स हुई कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कौन सी पाइल आपसे रिजोनेट हुई, आप कैसे हैंडल करने वाले हैं इस सिचुएशंस को, ताकि और व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिले। अगर आप इस बारे में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे जीमेल कीजिए। मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर करूँगी। उसके कुछ अपने कंडीशंस है, उस कंडीशंस के तहत। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अपने आप का ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इन चीज़ों से घबराइए नहीं, इनको समझिए और इनसे फाइट कीजिए। ये सबके साथ होता है, आप कोई अनोखे नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है, हर इंसान के साथ ये सब होता है। इनफैक्ट जो कर रहे हैं उनके साथ भी कोई और कर रहा होता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून, मधुरा।